जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं दयानंद कुमार अपने YouTube चैनल दया क्लासेस एजुकेशन एंड फिजिकल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रामर का वर्ड और सेंटेंस जो टॉपिक था, पॉइंट था, हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया था। अभी सेंटेंस में हमारा कुछ पॉइंट्स छूटे हुए थे। सेंटेंस में हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ लिया था, उसके एग्जाम्पल्स को समझ लिया था। अब हम लोगों ने बात करी थी कि उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। उसके टाइप्स में हमने बताया था पिछली क्लास में ही कि सेंटेंस के 5 तरह के होते हैं। सेंटेंस कौन कौन होते हैं? फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। साथियों, ये 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और इन्हीं 5 तरह के सेंटेंसेस से इंग्लिश लिटरेचर तैयार करी जाती है। और भी फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, इन सभी से भी सेंटेंस में इंक्लूड किया जाता है। बट सेंटेंस इंग्लिश लिटरेचर में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। देखिए, पहला सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का क्या डेफिनेशन है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। क्या कह रहा है साथियों? कि एक वाक्य जो कि क्या बनाता है? एक स्टेटमेंट बनाता है, एक कथन बनाता है, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। और क्या कहलाता है वो? उसे क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? सपोज मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ये क्या है? हमारा एक स्टेटमेंट बना रहा है। मैं स्कूल गया, मैं विद्यालय गया, एक स्टेटमेंट बना रहा है। तो ये हमारा कौन सा टाइप होगा सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या है? आई डोंट वांट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले। तो ये हमारा क्या है? एक स्टेटमेंट बना रहा है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। आगे नेक्स्ट टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूँ। सेंटेंस बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का क्या डेफिनेशन है? असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इट मीन्स दैट एक सेंटेंस जो कि एक कथन बनाता हो, उसे क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। सेकंड में हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जो साथी राइट डाउन कर रहे हैं वो राइट डाउन कर लेंगे, और जो साथी राइट डाउन नहीं कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना। सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है साथियों? अ सेंटेंस दैट asks a question, that asks a question is called an interrogative sentence। सेकंड जो टाइप है साथियों वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहने का अर्थ हुआ? कि एक वाक्य जो कि क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा, जो कि क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा, और उसे क्या कहा जाता है? क्या कहलाएगा वो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। एग्जाम्पल आप भी आसानी से बना सकते हैं, और बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे,
वाई डू यू नॉट प्ले। ये भी एक क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। खैर ये इंट्रोनेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि वो ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये इंट्रोनेगेटिव में आ जाएगा। चलिए एक लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव, स्पेशली इंट्रोगेटिव का। डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले। वर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार जा रहे थे? क्या एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने? एक पहला क्या ले लिया, व्हाई डू यू नॉट प्ले। सेकंड क्या ले लिया, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। क्वेश्चन क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या होता है कि जब एक व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो क्या कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें कैसे समझेंगे, जो पहली बार सीख रहे हैं, जो जानते हैं वे तो जानते ही हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए क्या कहेंगे वे, डू यू प्ले। जैसे आपने किन्हीं को पूछा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, या फिर क्या आप खेलते हैं, तो क्यों कुछ ना कुछ सामने वाले से हमें कुछ जवाब आएगा कि येस और नो। येस, हाँ, येस आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो जब सामने वाले से कुछ जवाब आए तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। वर दे गोइंग टू मार्केट, आपने क्या पूछा, वर दे गोइंग टू मार्केट, इट मीन्स क्या वे लोग बाजार जा रहे थे। तो उधर से जिनसे आपने पूछा तो वो क्या कहेगा, येस और नो। येस और नो में जवाब देगा येस, दे वर गोइंग टू मार्केट। तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आई होगी। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जो कि प्रश्न पूछता है क्या कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ request an order, a piece of advice, is called an imperative sentence। क्या कह रहा है इसमें साथियों, imperative sentence क्या कह रहा है कि imperative sentence क्या कह रहा है, a sentence that expresses a request, an order, a piece of advice is called an imperative sentence। कि एक वाक्य जो कि क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा, क्या व्यक्त करेगा, एक अनुरोध, आपसे रिक्वेस्ट व्यक्त करेगा, एन ऑर्डर, आपको आदेश देगा, और एक सलाह भी दे सकता है। तो ये कहलाता है क्या, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से और हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है। सपोज आपके पिताजी ने आपको क्या कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो आपके पिताजी ने आपको क्या किया, आदेश दिया। क्या दिया, आदेश दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया आपको कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ओके। सेकंड क्या कह रहा है कि रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, प्लीज़, सपोज आप क्लास में हो और आपने अपने साथी से क्या मांगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने साथी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने साथी से आप अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे एक कलम
दो या फिर दीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक पीस ऑफ एडवाइस, ये पीस ऑफ एडवाइस भी आपका क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। अगर कोई आपको सलाह दे रहा हो तो वो क्या, कौन सा सेंटेंस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। टेक मेडिसिन इन टाइम। जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या कहा आपको कि टेक मेडिसिन इन टाइम। ओके, तो आपको क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आपको असर्टिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे, इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गए होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में भी आसानी से आप समझ गए होंगे कि अ सेंटेंस जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, क्या व्यक्त करता है, एक रिक्वेस्ट व्यक्त करता है, ऑर्डर व्यक्त करता है और पीस ऑफ एडवाइस व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपके पिताजी ने, किसी ने भी आपको बोला कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी ला करके देंगे और उनकी तरफ से क्या हुआ, आपको आदेश हुआ कि आप एक गिलास पानी लाइए। प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए। आपने किसी से भी मांगा कि कृपया मुझे एक कलम दीजिए, तो वे भी आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। और टेक मेडिसिन इन टाइम, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, हमें सलाह दी जा रही है कि समय पर दवाई लो। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक वाक्य जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, जो अभिशाप को व्यक्त करता है, जो गुस्से में कभी कोई अभिशाप आपने जाना हो, अपने समझते होंगे आप, अभिशाप को व्यक्त करता है, आशीर्वाद देता है, कोई प्रेयर करता है, कोई विश करता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने किन्हीं अपने टीचर्स का पैर छुआ होगा तो उन्होंने ज़रूर बोला होगा आपको मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये ऑलवेज़ क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है और मे से शुरू होता है। कुछ सेंटेंसेस में मे साइलेंट रहता है, मे यूज़ नहीं किया जाता है साइलेंटली, बट यूज़ किया जाता है, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, गॉड सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग, सेव द किंग, मे ही गेट सक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे ही गेट सक्सेस। ओके, तो ये सभी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें आपको कर्ज दिया जा रहा है, मे ही डाई ऑफ कॉलरा, मे ही डाई ऑफ कॉलरा, इसमें आपको कर्ज दिया जा रहा है, मे ही डाई ऑफ कॉलरा। ओके, लॉन्ग लिव द किंग, ये भी क्या होगा हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, होगा अ सेंटेंस दैट expresses some sudden feeling, अ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करेगा, दैट एक्सप्रेसेस, क्या बताता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, सम सडन फीलिंग को व्यक्त करता है ये, तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। हाउ ब्यूटिफुल सी इज,
कितनी सुंदर है वो, हाउ ब्यूटिफुल शी इज़। वॉट फॉली, क्या मूर्खता है, वॉट फॉली, क्या मूर्खता है ना। वॉट अ हॉट डे, वॉट अ हॉट डे इट इज़। कितनी गर्मी के दिन है, कितनी कितनी गर्मी के दिन है ना, कितनी गर्मी है, सॉरी कितनी गर्मी है। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या हमने सीखा, क्या सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। वाव, यू हैव won the match। ओके, यू हैव won the match। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अलास, आई एम रून्ड। क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी की सुंदरता को देख करके कोई व्यक्ति सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, कितनी सुंदर है वो। वॉट फॉली, क्या मूर्खता है। वो अपनी जो अच्छा, सडन का मतलब है यहाँ पर अचानक से जो आपके जो आप में आप जो फील करें अचानक से, तो वही आप जो किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं वही क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। वॉट अ हॉट डे इट इज़, कितनी गर्मी है, नहीं कितनी गर्मी है। वाओ, यू हैव वॉन द मैच, आपने क्या की, खुशी जाहिर की। आपने क्या की, खुशी जाहिर की किन्हीं के प्रति। क्या बोला आपने, वाओ यू हैव वॉन द मैच। और यहाँ पर क्या करें, अलास, आई एम रून्ड। अलास मतलब क्या कि आप दुख को व्यक्त कर रहे हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस क्लास में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, पांचों टाइप्स को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और जहाँ पे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कोई कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सब्सक्राइब भी करिए। अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने इन 2 क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड को कंप्लीट कर लिया है, सेंटेंस के डेफिनेशन को भी कंप्लीट कर लिया है और सेंटेंस के सभी टाइप्स को भी पढ़ लिया है। आई होप कि आपको इन 2 वीडियोस में वर्ड और सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ मैं दयानंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल दया क्लासेस एजुकेशन एंड फिज़िकल में स्वागत करता हूं। आपसे बार बार यही अनुरोध है कि आप इस फैमिली को अधिक से अधिक बढ़ाइए। कुछ फैमिली तो हो ही गए हैं, अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप इसे आगे से आगे और बढ़ाइए। यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।